तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, तेरे होठों पे ज़माने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ ज़रा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए। तेरा हर लफ्ज़ उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायने इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायने इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऊ अंफुसकुम, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को, नारा जहन्नम की आग से। रब हमें कुरान में क्या हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें तो ना हम खुद को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं और ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों का माहौल दीनी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों के अंदर वही फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें, हर वक्त गाने बज रहे हैं। ये हालात आज हमारे घरों के होते जा रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज जहन्नम की आग का खौफ हमारे दिल से निकल गया। आज मरने के बाद जो कब्र के अंदर इंसान का हाल होता है, उन हालात को हम उलमा से सुनते हैं, लेकिन कभी एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता कि मरने के बाद कब्र के अंदर हमारा क्या हाल होगा। वो कब्र जो तारीकी का घर है, वो कब्र जो अंधेरे का घर है, वो कब्र जो वहशतनाकी का घर है, वो कब्र जिसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं, वो कब्र जिसके अंदर तंगी है, उस कब्र के बारे में हमने क्या तैयारी की है। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे आंखों को गंदा करने वालों, कभी सोचा है कि कब्र के अंदर अगर हमने नेक अमल नहीं किए तो हमारा हाल क्या होगा? अगर नमाजें पढ़कर नहीं गए तो हमारा क्या हाल होगा? अगर रोजे रखकर नहीं गए तो हमारा क्या हाल होगा? कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पर घमंड होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। और जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? उस रब को याद करो। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमको अता फरमाई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमतें की हैं। अल्लाह ने कितनी नेमतों से इंसान को नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है, अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने इंसान को नवाजा है। एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके तो देखा करो, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसके पैर की सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी की जुबान, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के गले का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट, किसी के दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत दी,
दी, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट दिल सलामत दिया, अल्लाह ने किडनियां सलामत अता फरमाई। फिर भी हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए। ईद के मौके पर नौजवान नस्ल मेरी कौम के नौजवान ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ के एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग बैठ करके 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फर्स्ट शो देखने के लिए गए कि हम उसकी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराएंगे, हम उसकी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराएंगे। 3000 का टिकट खरीद करके ईद की नमाज जल्दी पढ़ करके पहला शो देखने के लिए ये मेरी कौम के नौजवान जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम अमाल देख। आज हम अपने नाम अमाल में झांक करके देखें तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिसपे हम सीना ठोक करके ये दावा कर सके कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम किसकी फिल्म को सुपर डुपर हिट कराने की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, अरे जो तुमको जानता तक नहीं। आओ मैं तुमको बताता हूँ किसको तुमने अपना आइडियल बनाया, किसको तुमने अपना आइडियल चुना। अरे तुम तो उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ की थी, ए मेरे परवरदिगारे आलम हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा देता। कितना बड़ा मकाम है उम्मते मोहम्मदिया का, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज हम अपना मर्तबा नहीं जानते हैं, आज हम अपनी शान नहीं जानते हैं, आज हम अपने वकार को नहीं पहचानते हैं। देखो पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों को याद करते हुए आए। जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं, बुराक पर बैठने से पहले नबी ने तवक्कुफ फरमाया। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं आका आज तो रब का दीदार करने जा रहे हैं, आका आज आप चलिए। नबी ने फरमाया ऐ जिब्राइल आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी को पेश किया गया है, कल जब मेरी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी, जिब्राइल कौन सी सवारी होगी, मेरी उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी। पुल सिराज की हकीकत तो मैं जानता हूँ, जब नबी पर यह आयते करीमा नाजिल हुई वह इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में का कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर पुल सिराज से ना हो, जिसका गुजर पुल सिराज से ना हो। जब यह आयत नबी पर नाजिल हुई मेरे आका इतना रोए, नबी ने मदीना शरीफ छोड़ दिया, बाहर जाकर के एक पहाड़ के अंदर एक गार थी, उस गार के अंदर नबी ने सजदे में सर रखा और रब की बारगाह में रो रो के अर्ज कर रहे थे रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी, मौला मेरी उम्मत पुल सिराज से कैसे गुजरेगी। ऐ लोगों वो मेरा पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाया तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहा है, जब मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं, और जब रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। और जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए कब्र अनवर में उतारा गया तो मेरे नबी के मुबारक लब हिल रहे थे, मेरे नबी के मुबारक होठ हिल रहे थे। किसी सहाबी ने सोचा नबी अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपने दामाद अली को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपने वालिद अब्दुल्ला को याद कर रहे होंगे। हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम इन दोनों में से एक सहाबी कब्र अनवर के अंदर उतरे और कान लगा करके सुना और कहते हैं लोगों सुनो, इस वक्त मेरा नबी ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है, ना अपने दामाद अली को याद कर रहा है, इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी। अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से सच्ची अकीदत रखो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, बेशक नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। आज दुनिया में इंसान कितने रिश्तों पे फख्र करता है,
5 रिश्ते हैं जिस पर इंसान को नाज है। कितने? 5 रिश्ते हैं। भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, बीबी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता। यही तो 5 रिश्ते हैं। बाकी रिश्ते इन्हीं रिश्तों से बनते हैं। 5 रिश्ते हैं। अगर किसी के 5 भाई हैं तो सीना तान के चलता है गलियों में, किसी की हिम्मत नहीं जो हमसे बात कर सके। 5 भाई हैं, उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ तुलसीपुर चौराहे पर या बलरामपुर चौराहे पे किसी से झगड़ा हो जाए, फोन लगाएगा, सारे भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हमारे भाई के ऊपर आंखें उठाई? तुझे पता नहीं हम 5 भाई हैं? भाई भाई की मदद करता है कि नहीं करता है? भाई भाई की मदद करता है। अल्लाह का कुरान भी कहता है कि हम तुम्हारी मदद तुम्हारे भाई के मजबूत बाजू के जरिए करेंगे। तो भाई भाई की मदद करता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है। जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद करता है। लेकिन कयामत का दिन, उस दिन को याद करो। आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, उसकी पीठ है हमारी तरफ, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अभी यहां से ये कूलर बंद कर दिए जाएं तो आप एक दूसरे की तरफ देखने लगोगे गर्मी की वजह से। लाइट चली जाए, आदमी बेचैन और बेकरार हो जाता है, बाहर निकलता है कि भाई गर्मी बहुत लग रही है घर के अंदर। सूरज अभी दिख नहीं रहा है, तब हम रात में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। करोड़ों मील दूर है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस दिन को याद करो, कयामत के दिन को। उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा। उस दिन उसकी पीठ नहीं होगी हमारी तरफ, बल्कि सीधा होगा। जमीन तांबे की होगी। आज समझाने के लिए हमारी मस्जिद के इमाम साहब कहें कि गुनाहों से बाज रहो, कब्र की काली कोठरी को याद करो, मैदान हश्र को याद करो, तो मेरा नौजवान कहता है, मेरा भाई कहता है, नए नए अमीर बनने वाला कहता है, मौलाना क्या कब्र की बात करते हो? कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी, कब्र की कब्र में देखी जाएगी। अरे इस कब्र के बारे में तुम क्या जानते हो? हजरत उस्मान गनी जो दामाद रसूल हैं, तीसरे खलीफा हैं, यह मकाम किसी सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्मान गनी को मिला कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई। उसके बाद नबी फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वो मकाम है हजरत उस्मान गनी का। आज अगर किसी प्लाट की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, सीना तान के कहते हैं ये प्लाट मेरा है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। किसी खेत का बैनामा हमारे नाम हो जाए, कहते हैं ये जमीन हमारी है। उस्मान गनी उस शख्सियत का नाम है। नबी फरमाते मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। बताओ, जन्नत को जिसने खरीद लिया हो। और जो अशराए मुबशरा में से हैं 10 सहाबी जिनको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, उनमें हजरत उस्मान गनी भी हैं। तो सोचो कितना बड़ा मकाम होगा जिनके लिए कन्फर्म है कि वो जन्नती हैं, जिनके लिए नबी ने फरमाया हो जिसे जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देख ले। वो हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी इतना रोते हो। तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे बड़ी आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। मेरा इमाम उसकी तर्जमानी यूं करता है कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है
क्या होना है। अल्लाह अकबर। आज हम कब्र को भूल गए, कब्र की काली कोठरी को भूल गए, आखिरत के दिन को भूल गए। तुम कहते हो मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, सबसे पहले मुजद्दिद का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है। उनकी बीवी से पूछा अपने शौहर की कोई बात बताओ, तो कहा एक दिन मेरे शौहर इशा की नमाज के बाद रात में नवाफिल पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ रहे थे, कुरान की आयत करीमा तिलावत कर रहे थे। जब इस आयत पर पहुंचे यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जब इस आयत पर पहुंचे तो गश खा के जमीन पे गिर गए और बहुत देर तक होश नहीं आया। मैं सोचने लगी कहीं मेरे शौहर की रूह तो परवाज नहीं कर गई। मैं करीब आई, उनके जिस्म को मैंने हिलाया तो होश में आए और रो के कह रहे थे मेरी बीबी उस दिन मेरा क्या होगा, उस दिन कयामत के दिन मेरा क्या होगा, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होगा, उस दिन मेरा क्या हाल होगा। ये वो है जिनके पास नमाजों का सवाब है, ये वो है जिनके पास रोजों का सवाब है, ये वो है जिनके पास हज और ज़कात का सवाब है, ये वो है जिनकी पूरी जिंदगी नबी की सुन्नतों पे अमल करके गुजर गई। आज हमारे पास न नमाजों का सवाब, न हमारे पास रोजों का सवाब, न हमारे पास हज और ज़कात का सवाब, न हमारे पास सदका और खैरात का सवाब। फिर भी हम कब्रिस्तान में जाकर के ठट्टे लगाते हैं, फिर भी हम कब्रिस्तान में जाकर के हंसते हैं। अगर मैयत के साथ भी जाते हैं ना तब भी कब्रिस्तान में जाकर के आदमी हंसता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। वो कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, वो कब्रिस्तान जो नसीहत की जगह है, हम वहां पर भी जाकर के ठट्टे लगा रहे हैं। बाज जगह तो मैंने देखा कब्रिस्तान में नौजवान मैच खेलते हैं माज़अल्लाह, बाज जगह मैंने देखा कि कब्रिस्तान में जुआ खेलते हैं। अल्लाह अकबर। ये हाल है आज मुस्लिम कौम का। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अपनी आखिरत की तैयारी करो। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है उस दिन सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, आसमान सितारे आसमान में टूट टूट के गिर रहे होंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी। अल्लाह अकबर। पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी। अल्लाह अकबर। उस दिन को जरा याद तो करो, मैदान हश्र को याद करो, कयामत के दिन को याद करो। वो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जश्न गरीब नवाज में हमें मानो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यहाँ पर 365 दिन होते हैं तब एक साल होता है कि नहीं होता है? अब जरा सोचो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। और नकीब अहले सुन्नत मोइन अख्तर साहब और गुलाम गौस गजाली साहब, अल्लामा फारूक साहब, तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। 50,000 साल का एक दिन होगा, उसमें 25,000 साल तो ऐसे गुजरेंगे इंसान के कि सोचेगा मेरा हिसाब कैसे ही हो जाए, मेरा हिसाब कैसे ही हो जाए। 25,000 साल तक ऐसे परेशानी के आलम में फिरेगा इंसान। अल्लाह अकबर। उस दिन को याद तो करो। आज कयामत का दिन का डर हमारे दिल से निकल गया, आखिरत के दिन का डर हमारे दिल से निकल गया। अल्लाह का कुरान कहता है 15वां पारा है, रब फरमाता है नहनु अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबका। रब फरमाता है कि हमने हर एक का नाम अमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है, हम उसे कयामत के दिन खुली हुई किताब की तरह निकालेंगे। इक़रा किताबका। ले पढ़ ले अपना नाम अमाल, ये पढ़ ले अपनी किताब क्या अमल करके दुनिया में आया है। नमाजें पढ़ के आया है कि नहीं आया है, रोजे रख के आया है कि नहीं आया है, हज करके आया है कि नहीं आया है, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा करके आया है कि नहीं आया है, गरीबों की मदद करके आया है कि नहीं आया है, किसी को सजा करके तो नहीं आया है। पढ़ ले अपना हिसाब, नाम अमाल उसकी निगाहों के सामने होगा। नबी फरमाते हैं कामयाब इंसान वो है कि जिसका नाम अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाए, और खराबी है उसका जिसका नाम अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाए। आए लोगों उस दिन को याद करो। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। अब मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जरा सोचो कयामत के दिन देखो, यहाँ दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई की सपोर्ट करता है, भाई भाई के काम आता है। लेकिन कयामत का दिन देखो, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह। वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई से दूर भाग रहा होगा। दुनिया में भाई भाई की
मदद कर रहा है, दुनिया में भाई भाई की सपोर्ट कर रहा है, दुनिया में भाई भाई के काम आ रहा है, वहाँ देखो भाई भाई से भाग रहा है, वहाँ भाई भाई से दामन चुरा रहा है। अल्लाह अकबर। भाई ने साथ नहीं दिया, सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो मेरी माँ जो खुद गीले में सोती रही, मुझे सूखे में सुलाया, वो मेरी माँ मेरी तबीयत खराब हुई पूरी रात मेरे सरहाने बैठ करके गुजार दी। वो मेरी माँ जब मुझे बुखार आया पूरी रात सर पे पोछा लगाती रही। वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, माँ कितना प्यार करती है अपनी औलाद से, माँ को कितनी उनसियत है अपनी औलाद से। माँ की मोहब्बत का अलग नाम रखा है शरीयत में जिसे ममता कहते हैं। अल्लाह अकबर। माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, जरा उससे पूछो जिसका बेटा बगैर उसको बताए 1-2 घंटे के लिए नजरों से गायब हो जाए, माँ की नींदें उड़ जाती है, माँ बेचैन हो जाती है। बेटा अगर बलरामपुर घूमने चला जाए और माँ को बता के न जाए कि कितना वक्त लगेगा, सब सो जाएंगे घर में, लेकिन ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा अभी घर में नहीं आया है, मेरा लाल मेरे घर में नहीं आया है, मेरा नूर नजर अभी घर में नहीं पहुंचा है। कभी दोस्तों से पूछती कि मेरे बेटा अभी तक घर में क्यों नहीं आया, कभी फोन लगा के बेटे से पूछती कि मेरे लाल इतनी रात हो गई तुम घर अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, तो बेटा गुस्से में फोन काट के कहता है माँ क्यों मुझे परेशान करती रहती है, मेरे भी तो शौक अरमान है। आज जिस माँ का फोन तुमने गुस्से में काटा, जिस बाप को तुमने आके दिखा करके बात की, एक दिन ऐसा आएगा नौजवानों कि कोई तुम्हें फोन करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर ये मसरूफियत और मशगूलियत का दौर है। इस दौर के अंदर यहाँ जहाँ किसी को किसी के लिए टाइम और वक्त नहीं है, यहाँ सच्ची मोहब्बत अगर कोई करता है, हर एक की मोहब्बत में तुम्हें मिलावट मिलेगी, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, आटे में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, मठे में दही में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत ये माँ है, माँ की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते माँ के 3 एहसान ऐसे हैं अगर पूरी जिंदगी औलाद खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, कितनी परेशानियां उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतें उठाती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। आज अगर हमारे पेट पर 1 किलो का पत्थर बांध दिया जाए और कहा जाए कि रात को सोना भी है तो पत्थर नहीं हटाना है, खाना खाओगे तब भी पत्थर नहीं हटाना है, बताओ रात का सोना दुश्वार हो जाएगा, खाना खाना दुश्वार हो जाएगा। कभी सोचा नौजवानों, डॉक्टर कहते हैं अगर बच्चे का वजन 3 किलो से कम है, 2.5 किलो का है या 3 किलो से कम है तो बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जरा सोचो, 1 किलो का पत्थर हम बांध करके अपनी जिंदगी के शब रोज नहीं गुजार सकते तो हमारी माँ ने 9 महीने हमारा बोझ कैसे उठाया, कितनी परेशानियां उठाई होंगी एक माँ ने। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज वो औलाद क्या जाने जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती। माँ चारपाई पे बैठी है, बाप चारपाई पे बैठा है, घंटों बैठ करके व्हाट्सएप चलाता रहेगा, फेसबुक चलाता रहेगा, IPL देखता रहेगा, लेकिन माँ बाप से बात करने तक की इसको तौफीक नहीं होती। याद रखना नौजवान, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। कभी वालिद की सफेद दाढ़ी की तरफ देखा करो, कभी अपने अब्बा के चेहरे की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथों की लकीरों की तरफ देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा अपने वालिद साहब से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपकी हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। एक बाप ही तो है
बेटा बाहर काम करने चला जाए, मुंबई चला जाए, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कर्नाटक चला जाए, तब तक माँ बाप को चैन नहीं पड़ता जब तक फोन करके ये नहीं पूछ लेते बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल कोई परेशानी तो नहीं है। अगर बेटे को वहां बुखार आता है, तबीयत खराब होती है, तो माँ यहाँ बेचैन होने लगती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है। ये माँ है, माँ ये बाप है जो करवटें बदलता रहता है बिस्तर पे, नींद उसे भी नहीं आती है। लोगों, अगर माँ बाप जिंदा है तो इनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो इनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चिराग लेके भी भूलोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज इस दौर में बगैर लालच और बगैर मतलब के कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप है जो अपनी औलाद से बगैर लालच और बगैर मतलब की मोहब्बत करते हैं। ये एक बाप ही तो है। ए लोगों, कभी चले जाया करो बलरामपुर चौराहे की तरफ, बस स्टैंड की तरफ, देखो वहां पर रात के 2 बजे 3 बजे ये अल्लामा मोइन अख्तर साहब से पूछो, गजाली भाई से पूछो, इन उलमा से पूछो, इन उपास से, अइम्मा मसाजिद से पूछो, ये बताएंगे आपको रात में 2 बजे के बाद कैसी नींद आती है। आंखें खोलना दुश्वार हो जाता है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है 2-3 बजे के वक्त कैसी नींद आती है। कभी सोचा है आपने ये रात के 2 बजे 3 बजे कोई बस स्टैंड पे रक्षा लेकर के खड़ा है, ये एक बाप ही तो है। कोई बस लेकर के खड़ा है, ये एक बाप ही तो है। ये रात में ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। जो जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, ये एक बाप ही तो है। जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, पूरा बिजनेस खड़ा करके बाप एक औलाद के लिए चला जाता है। अल्लाह अकबर, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, मौलाना बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार को बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत पैसा रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। जवाब, एक शायर ने कहा था कि आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है और बेटा नैनीताल की सैर कर रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं और बेटा है कि दार्जिलिंग की सैर कर रहा है, कोई शिमला, कोई मसूरी घूमने जा रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देव में पैसे डाल के आ रहा है। बताओ क्या ख्वाजा राजी हो जाएंगे जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं? बहुत अच्छी गुफ्तगू।
क्या ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी हो जाएंगे जिससे उसके माँ बाप नाराज हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। उलमा फरमाते अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो माँ बाप को राजी कर दो। 15वां पारा फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब फरमाता है कि हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इन उलमा से पूछो ये बताएंगे पूरे कुरान में अल्लाह ने जहाँ जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए हैं ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए। मतलब हुकूकुल्लाह के बाद में बंदों के हुकूक में सबसे बड़ा हक जिसका है वो माँ बाप है, वो माँ बाप है। जब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए भला तकुल्लहुमा उफ, तो उन्हें उफ भी मत कहना, उफ भी मत कहना। उफ जानते हो इसके बहुत माना बयान किया मुफस्सिरीन किराम ने। एक बात बताता हूँ, अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं उफ का माना एक ये भी है कि अगर घोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े तो उस वक्त उफ की कराहियत आती है। शरीयत ने उस पर भी रोक लगा दी कि उफ भी मत करना, उफ भी मत करना। एक मिसाल और मैं आपको दे दूं, किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने बड़े बेटे से किसी काम के लिए कह दिया कि बेटा ये काम कर दो, तो बेटा कहता है उफ मुझसे ही कहते रहते हैं अपने बाकी 3 बेटों से क्यों नहीं कहते। या मत कहना उफ जानते हो, उफ के बहुत माना बयान किया मुफस्सिरीन किराम ने। एक बात बताता हूँ, अल्लामा फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं उफ का माना एक ये भी है कि अगर फोड़ा निकल आए और उससे मवाद बहने लगे और औलाद को जुबान से साफ करना पड़े तो उस वक्त जो उफ की कराहियत आती है शरीयत ने उस पर भी रोक लगा दी कि उफ भी मत करना, उफ भी मत करना। एक मिसाल और मैं आपको दे दूं, किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने बड़े बेटे से किसी काम के लिए कह दिया कि बेटा ये काम कर दो, तो बेटा कहता है उफ मुझसे ही कहते रहते हैं अपने बाकी 3 बेटों से क्यों नहीं कहते। या छोटे से माँ बाप ने किसी काम के लिए कह दिया तो वो कहता है कि बड़ों से क्यों नहीं कहते। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, किस्मत वाली है वो औलाद कि जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत की दौलत आती है। इमाम गजाली ने, मौलाना इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने एक बहुत अच्छी नसीहत की बात लिखी, फरमाया पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा करके मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है, दुनिया से चले गए हैं, नबी फरमाते जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। नबी ने फरमाया फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीक। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो उसे सहारे की जरूरत होती है, ऐसे ही वो कब्रिस्तान में जो लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। नबी फरमाते हैं यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन और उम्मिन व अखिन व सदीक़िन। नबी फरमाते हैं वो इंतजार करते हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप बेटे की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की
की दुआ का इंतजार कर रहे हैं तो चले जाया करो कब्रिस्तान, अपने अजीजों के लिए इसाले सवाब कर दिया करो, अपने घरों पे कुरान की तिलावत करके इसाले सवाब किया करो। मैं अपने बुजुर्गों को एक पैगाम दूंगा कि देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। अभी हमारे इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ, बेटी के घर पे बाप जा रहा था, फल लेकर के जा रहा था, ऑटो रिक्शे में बैठा, टुक टुक में बैठा, और जब चल रहा था रास्ते में वो टुक टुक पलट बहुत जल्दी जाता है, टुक टुक पलटा, उसके सर पर इस तरह से ऊपरी हिस्सा लगा कि उसका भेजा बाहर निकल गया और उसका वही इंतकाल हो गया। बेटी इंतजार कर रही थी मेरा बाप मेरे घर आ रहा है, बेटी को पता था कि मेरा बाप मेरे घर आ रहा है, घर वालों को पता था कि उसका बेटी का बाप बेटी के घर पे गया है, क्या पता था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो जाएगा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। मैंने साइकिल पे लोगों को हाथ पड़ते हुए देखा, मैंने दुनिया से बूढ़ों को भी जाते हुए देखा, बच्चों को भी जाते हुए देखा, जवानों को भी जाते हुए देखा। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, इसलिए अपना नामे अमाल तैयार कर लो, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। जब मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, किस हाल में आ जाए और किस जगह आ जाए, तो मैं उनको पैगाम दूंगा जो रात में मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देख करके सोते हैं। मेरे नौजवानों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ लगाकर, ईयरफोन ईयरबड्स लगा करके गाने सुन करके तेज गाड़ियां दौड़ाने वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि अगर आदमी उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। ऐसे ऐसे फिल्मों के अंदर कुफरिया डायलॉग आ रहे हैं और ऐसे मुसलमानों का इतिहास पलट करके फिल्में बनाई जा रही है कि तुम अपने रहनुमाओं से नफरत करने लगोगे। माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के अंदर। मेरे अजीजों, उन चीजों से दूर हो जाओ और उनसे इतना दूर हो जाओ, अल्लाह अकबर, कि उन चीजों की तरफ नजर उठा करके भी मत देखना। तुम्हारे लिए तुम्हारा इस्लाम काफी है, तुम्हारे लिए तुम्हारे असलाफ काफी है। अरे तुम अपने इमाम के पास आओ और अपने बुजुर्गों की तारीख सुनो, वो बताएंगे तुम्हारे बुजुर्गों की तारीख। तुम अपने इमाम के पास आओ, अपने आलिमों के पास आओ और आकर के इनसे कहो मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमको सुनाओ, सहाबा की सीरत हमको सुनाओ, हसनैन करीमैन की सीरत हमको सुनाओ, गौसे आजम की सीरत हमको सुनाओ, गरीब नवाज की सीरत हमको सुनाओ, साबिर पाक की सीरत हमको सुनाओ, बाबा फरीद की सीरत हमको सुनाओ, देवा के वारिस की सीरत हमको सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी की सीरत हमको सुनाओ। इनकी सीरत को सुनोगे तो दिल में ईमान और पैदा हो जाएगा, इश्क़े रसूल का समंदर तलातम खेज हो जाएगा। और जब इनकी मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करके जब इस दुनिया से जाओगे तो इमाम साहब खड़े होके कह देंगे, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे वालों की समझ में आ रही मेरी बातें? अल्लाह अकबर। आप लोग ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे मुर्गी के दरबे के सामने से सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोश बैठी रहते हैं। अल्लाह अकबर। थोड़ा बोलिए, अल्लाह और उसके रसूल की पाकी बयान कीजिए। ये जुबान अल्लाह ने इसीलिए दी है ताकि इस जुबान से अल्लाह का नाम लिया जाए, इस जुबान से रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए। इसीलिए ये जुबान अल्लाह ने हमको अता फरमाई। इलेक्शन के मौके पे हलक फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं, नबी के जलसे में आएंगे तो नारा लगाने में शर्म महसूस होती है। सही है। ये दो फरिश्ते कांधे पे बैठे हैं, एक नेकियां लिखने पर मुकर्रर है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। कयामत के दिन सूरह यासीन शरीफ में है, अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। ये हाथ गवाही देंगे किस किस का हराम माल इन हाथों से छुआए तुमने। ये हाथ गवाही देंगे कि इन हाथों को कहाँ हराम चीजों की तरफ लेकर गया था। ये पैर गवाही देंगे कि इन पैरों से चल करके डांस पार्टियों की तरफ गया था, या बैंड बाजों में जाकर के कमर को थिरकाया था, या नबी के जलसे में आकर के तूने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना था। ये पैर भी गवाही देंगे। आज हालात बदलते चले जा रहे हैं। मुसलमानों की शादियां देखो तो अफसोस होता है, मुसलमानों के घरों का माहौल देखो तो अफसोस होता है। ऐसी ऐसी रस्में आ गई, अल्लाह अकबर, कहीं मेहंदी
मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कहीं हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। ये हाल मुसलमानों की शादियों का हो गया। नबी ने फरमाया था निकाह आसान करो, जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। इतने महंगे निकाह होते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अभी एक शादी हुई थी जिसमें दूल्हा को कार भी दी गई, मोटरसाइकिल भी दी गई, बहनोई को मोटरसाइकिल दी गई, अल्लाह अकबर, और घर वालों को भी मोटरसाइकिल दी गई। बताओ क्या उस शादी में गरीब बेटी नहीं आई होगी? क्या उस शादी के अंदर कोई गरीब बेटी ने नहीं देखा होगा जहेज? जब उसने उस जहेज को देखा होगा तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी? वो आंसू बहाती होगी कि मौला काश तूने मेरे बाप को गरीब न बनाया होता, काश तूने मेरे बाप को दौलत दी होती, काश तूने मेरे बाप को पैसा दिया होता ताकि मेरा बाप मेरे भी हाथ पीले कर देता। आज एक बेटी की शादी में बाप पे इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आता है। जिसके घर में 3-3 बेटियां, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, कहां से मंगनी के लिए पैसे इकट्ठा करूं, कहां से दिखनौर के नाम पे पैसे इकट्ठा करूं, कहां शादी में जहेज के नाम पे मैं पैसे इकट्ठा करूं। अब तो गाड़ियां का भी मुतालबा हो रहा है। अगर कोई गरीब ये कहे कि हाँ गाड़ी दे दूंगा तो फिर पूछता है कि गाड़ी तो दे दोगे लेकिन कौन सी वाली दोगे? तो कहा कि जो मुझे होगी उस वक्त पे मैं वो गाड़ी दे दूंगा। कहता है नहीं, बल्कि बुलेट का अब जो नया मॉडल आया है मुझे वो गाड़ी चाहिए। बताओ 2.5 लाख से ऊपर की बुलेट है। रिक्शा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में ईंटें पत्थर उठा करके मजदूरी करके 300-400 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब कहां से 2-2, 2.5 लाख रुपए की बाइक जमा करेगा? कहां से जहेज के नाम पर पैसा इकट्ठा करेगा? कहां से मंगनी के नाम पर? कभी लड़के की माँ को कानों में जेवर चाहिए, बहनों को पैरों में जेवर चाहिए, बहनोइयों को मोबाइल चाहिए, भाइयों को मोबाइल चाहिए और बात चाहिए। बताओ कहां से इतना पैसा लेकर आए? 3-3, 4-4 लाख रुपए की सबसे हल्की मंगनी में आपको बता रहा हूं। ये शादियां मुसलमानों की हो रही है। क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी, जब मुस्लिम बेटियों की आंखों से आंसू निकलते होंगे जहेज की रस्मों की वजह से, तो नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी वो है जो काफिरों का रोना ना देखे। जंगे बदर के मौके पे 70 काफिर गिरफ्तार करके लाए गए, उनमें नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। आका ने सबको मस्जिद नबवी के सहन में लेटा दिया, फरमाया इनको यहीं पर छोड़ दिया जाए। थोड़ी देर आका आराम के लिए लेटे, उनके बंद कस के बंधे हुए थे, वो कराहने लगे, रोने लगे। सोचो नबी आराम के लिए तशरीफ फरमा थे, मेरे आका उठे और बाहर तशरीफ लाए, फरमाया मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जरा सोचो वो मेरा प्यारा नबी जिन्होंने नबी पे पत्थरों की बारिश की, नबी ने फतेह मक्का के दिन उन्हें माफ कर दिया, नबी के रास्ते में जिन्होंने कांटे बिछाए नबी ने उनको भी माफ कर दिया। अरे कौन है जो अपने अजीज का बदला ना ले? नबी के सगे चचा हजरत अमीर हमजा का कच्चा कलेजा चबाया गया, नबी ने उनको भी माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, पूरे जिस्म का मुसला किया गया, नबी ने उनको भी माफ कर दिया। मेरा इमाम पुकार के कहता है जब नबी की ये शान देखी मेरे इमाम ने, जब नबी ने फतेह मक्का के दिन फरमाया तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तमाम लोगों ने एक जुबान होकर कहा आप करीम इब्ने करीम है, आप सखी इब्ने सखी है, हमने आपको करम करने वाला पाया है। नबी फरमाते हैं आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुतालबा नहीं होगा, आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। इन अंतुमुत्तलका, तुम सबके सब आजाद कर दिए गए हो। नबी ने फरमाया आज तुमसे कोई पूछगछ नहीं होगी। बताओ जिसने रास्ते में पत्थर में कांटे बिछाए नबी ने उन्हें माफ कर दिया, जिन्होंने नबी पे पत्थरों की बारिश की नबी ने उन्हें माफ कर दिया, पैगंबर इस्लाम के सगे चचा को जिन्होंने शहीद किया नबी ने उन्हें भी माफ कर दिया। आला हजरत पुकार उठे ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी
बेकसी लूट ले खुदा खुदा ना करे, जिंदाबाद जिंदाबाद बेकसी जिंदाबाद, लूट ले खुदा ना करे। खुदा ना करे वो मेरे पैगंबर। ऐ लोगों, जब मुस्लिम बेटियां आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। ये घरों के अंदर से ये रस्में खत्म कर दो। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है, किसी किसी के घर में तो औलाद तक नहीं है। एक ऐसे भी मेरे ताल्लुकात में है कि उनके बच्चे हुए 8 साल 9 साल के होकर के इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर, आज वो बुढ़ापे की दहलीज पे आंसू बहाती है वो बेचारी। काश मेरे घर में भी कोई चराग जलाने वाला होता, काश मेरे घर में भी कोई चराग जलाने वाला होता। ऐ लोगों, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अभी एक ऐसा हादसा हुआ है, आप देखो हमारे इलाके में बरेली शरीफ के पास में, आपको मैं बताता हूँ, शाहजहांपुर है, वहां पर एक जगह है शाहबाद, वहां पर एक आदमी अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा था और नाच रहा था। पूरे दिन उसमें डीजे पे गाने बजते रहे और शादी हाल में उसने अपनी सालगिरह मनाई थी। मेहमान आए, रिश्तेदार आए, सब परिवार वाले आए और जब केक काटने का वक्त आया तो गाने बज रहे थे, नाच रहा था। उसी वक्त ऐसा हार्ट पड़ा कि दुनिया से चला गया। बताओ, मौत का कोई भरोसा है? गाने सुन करके गया, नाचता हुआ दुनिया से गया। बताओ अब उसका ठिकाना क्या होगा? ऐ लोगों, मैं तुमसे पूछता हूँ, रात रात भर गाने सुनने वालों, अगर इसी हाल में चले गए तो बताओ कब्र के अंदर क्या हाल होगा? ऐ बैंड बाजों, डांस पार्टियों में शिरकत करने वालों, अगर वही मौत आ गई तो बताओ क्या हाल होगा? इसलिए मेरा इमाम कहता है, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती, चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली। बेशक बहुत उम्दा, बहुत आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। सच है। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। गाड़ी तुम्हारे घर में है, फ्रिज तुम्हारे पास है, वॉशिंग मशीन तुम्हारे पास है, वाटरूम बनी हुई है, अलमारी की क्या जरूरत है? सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। घर में 2-2 3-3 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, 4 व्हीलर खड़ी है। कोई गरीब आदमी मोइन भाई जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर है नहीं, इसलिए उसने मांगा। गरीब नहीं मांगते हैं कि रखेंगे कहाँ। अमीरों को क्या पड़ी थी? जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है, जितनी ज्यादा दौलत, जितना ज्यादा पैसा, उतनी ही ज्यादा लंबी लंबी डिमांड, सच है। उतनी ही ज्यादा लंबी लंबी मांगे। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जिंदाबाद, आदमी सिर्फ सुभान अल्लाह, खुदा देता है। एक बात बताओ, कुकुर भगवा वालों, किसी को आपने ससुराल से मिले हुए पैसों से मालदार होते हुए देखा? नहीं। आप बताओ, हाथ उठा के बताओ, मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। देखो, अरे उठा लो भैया, उठा लो, तकरीर खत्म होने वाली है, कुछ उठा लो। किसी को ससुराल के दिए हुए पैसों से मालदार होते हुए देखा? अगर 2 लाख मिल गए तो कितने दिन चल जाएंगे? 4 लाख मिल भी गए तो कितने दिन चल जाएंगे? 3-4 दिन। बाज जगह तो बहुत जल्दी शादी के बाद जो कर्जे निपटाते हैं ना, उसी में चले जाते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है। सच है। टेंट वाला खड़ा है बाहर, लाइट वाला अलग बाहर खड़ा है, मांग रहा है कर्जा दो मेरा। सुनो, तवज्जो दो, मैंने ससुराल से मिले हुए पैसों से किसी को मालदार होते हुए नहीं देखा। किसका तुमने घर उजाड़ दिया? अपनी मांग के चक्कर में बेचारे ने जमीन बेच करके अपनी बच्ची की शादी की। उस जमीन से उसके बच्चों का गुजारा चल जाता, उस जमीन से उसके बेटों का गुजारा हो जाता। कब तक वो बच्चे उससे खाते? लेकिन बेटी की शादी की वजह से, इज्जत बचाने की वजह से जो जहेज में डिमांड रखी गई थी, उस डिमांड की वजह से उसने जमीन बेच करके वो पैसे दिए। सच है। किसी का दिल दुखा करके पैसे लोगे, क्या उसमें बरकत हो जाएगी? किसी को सता करके पैसे लोगे, क्या उसमें बरकत हो जाएगी? एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे शादी में बाइक चाहिए। मैंने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है? बोले हाँ। मैंने कहा परेशान मत हो, चलो मेरे साथ, जुमे का दिन है, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मैं मस्जिद में जाकर के तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो हुनर दिया है बेफजल ही ताला कि मैं 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमे तकरीर करूंगा। तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर
अंदर बाइक आ जाएगी, आंखें चला के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो। मैंने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं। अब भिखारियों की अलग अलग क्वालिटी होती है, भिखारियों की अलग अलग कैटेगरी होती है। कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। यही हाल इन भिखारियों का भी है। मैंने कहा अरे जालिम, मैं तुझे मांगने से मना नहीं करता, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहाँ मांगना चाहिए ये नकीब अहले सुन्नत मोइन अख्तर साहब से मत पूछो, ये मौलाना फारूक से मत पूछो, ये गुलाम गौस गजाली से मत पूछो, इन उलमाए किराम से मत पूछो। मैं आपसे भी नहीं पूछता हूँ, ना बलरामपुर के किसी आलिम से पूछता हूँ, ना उतरौला के किसी आलिम से पूछता हूँ कि हमें कहाँ मांगना चाहिए। चलो बरेली की सरजमीन में चलते हैं, इमाम मोहब्बत की बारगाह में, इमाम जलीलुश्शान की बारगाह में, फख्रे हिंदुस्तान की बारगाह में, जो मारिफे हक जो गब्बा से मारिफत बहरम, जो गब्बा से बहरे मारिफत व हकीकत है, जो फैयाज राह शरीयत व तरीकत है, चलो उस इमाम की बारगाह में चलते हैं। हमने आला हजरत से कहा ऐ मेरे इमाम, हमें मांगना है, हम कहाँ मांगे, कौन हमें देगा। तो गुंबद रजा से आवाज आएगी, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहब किबला मंजरी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, और जब नबी अता फरमाएंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने एक सैयद से कहा, एक आले रसूल से कहा, मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि लेने वाला एक दरवाजे पर आ जाए तब भी देता है, लेके दूसरे पे आए तब भी देता है, 7 पे बारी बारी आ जाए तब भी मेरा दादा मना नहीं करता है। ये उसकी सखावत है कि 7 दरवाजों पे देता है। आले रसूल ने कहा, सैयद ने कहा, अरे वो तेरा दादा है दादा जो 7 दरवाजों से बांटता है, तब भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अरे मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि जो मेरे नाना की चौखट पर एक बार आ जाता है तो क़यामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। तो मांगना है नबी की चौखट से मांगो, मांगना है तो खुदा की बारगाह में आकर के मांगो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मोइन भाई एक बहुत अहम बात मैंने बता दूं, हम निकाह करते हैं, करते नहीं? निकाह क्या है, नबी की सुन्नत है कि नहीं जी? नबी की सुन्नत है, कुछ बोलो है कि नहीं? नबी की सुन्नत, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रूगर्दानी की चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं है, मेरे तरीके पे नहीं है। शादी का कार्ड छपवाएंगे, बाज जगह तो इतना महंगा कार्ड छपता है गजाली भाई, 100 रुपए का एक एक कार्ड पड़ता है जी। उसका होता क्या है अच्छा कार्ड का, तारीख तो ही देखना होती है। कोई अपने घर में सजा के तो रखता नहीं उस कार्ड को, तारीख देखी उठा के रख दिया। क्या जरूरत थी 100 रुपए का कार्ड छपवाने की? ना कदरी होती उसकी। 5 रुपए का छपवा लेते, 95 रुपए बचते। 95 के हिसाब से अगर किसी ने 1000 कार्ड छपवाए हैं तो कितने रुपए बचते? 100 कार्ड छपवाए हैं तो कितने रुपए बचते?
उन पैसों को उठा करके किसी गरीब के घर में दे देते, उसके घर में चूल्हा जल जाता, वो हाथ उठा के दुआ कर देती तो अल्लाह ताला तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तेरी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। ये हाल है। शादी का कार्ड छपवाएंगे, लिखवाएंगे शादी मुबारक। मुबारक का माना जानते हो? बारका युबारिक को, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें बरकत, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। बताओ, दिल पे हाथ रख करके जिस शादी में एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजाना शुरू कर दे औरतें, उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी की रस्म के नाम पे बहन बेटियां बेपर्दा घूमती नजर आए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दा बहन बेटियां हो, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में सलामी की रस्म के नाम पे दूल्हा के दोस्त लोग घर की बहन बेटियों के साथ में मजाक करें माज़अल्लाह, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में घर में ला करके डांस पार्टी नचवाई जाए, घर की बहन बेटियां देखें उस नाच को, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में 1-1 लाख का 50-50 हजार का बैंड बजे सिर्फ, क्या उस शादी में बरकत होगी? नबी की सुन्नत है निकाह, हम नबी की सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं। महबूब सुन्नत है आका की निकाह। उस सुन्नत के मौके पे हमने शैतान को शामिल कर लिया। यही वजह है कि चंद दिन नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये साहब रो रहे हैं, मौलाना मेरा पला पलाया बेटा हाथ से चला गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले मौलाना मेरा बेटा गया। हमने कहा इन्ना लिल्लाही। बोले मरा नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा फिर कहाँ चला गया? कहते मेरे हाथों से चला गया। पता नहीं बहू कहाँ से तावीज लेकर आई है, किस मियाँ से लाई है, कौन से मौलाना से लाई है। मेरे बेटे पर कब्जा कर दिया, ना वो माँ से बात करता है ना अपने बाप से बात करता है। अब बताओ हम क्या करें? हमें भी किसी आमिल का पता बता दो। हमने कहा वो किसी मौलाना से तावीज लेकर नहीं आई है और इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। बोले मौलाना तुम भी ऐसी बात कर रहे हो, लड़की की कोई गलती नहीं है। हमने कहा हाँ उसकी कोई गलती नहीं है। बताओ अगर कोई आदमी कोई चीज बेचता है तो जो उसकी कीमत चुकाता है उस पर उसका हक होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ उसका हक होता है। हमने कहा जब तुम बेटे की शादी करने खड़े हुए थे तो तुमने उसकी बोली लगवाई थी, तुमने उस जहेज के नाम पर उसके बाप से कैश मांगा था, उसने वो कैश दे करके वो बेटा अपनी जो तुम्हारा बेटा लेकर के उसने अपनी बेटी को दिया है। अब बताओ उस पर उसकी बेटी का हक नहीं होगा तो किसका हक होगा? अब बताओ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों का माहौल सही हो जाए तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। तो मेरे अजीजों बातें बहुत तुमसे करना थी, अब कहाँ वार है क्या होना है, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। 2:05 हो गए, तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट मुझे बयान करते हुए हो गया। मोइन अख्तर भाई ने आपसे 10 मिनट लिए थे, 1 घंटा 5 मिनट हो गए। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तब मैं इंशाल्लाह आपके सामने कुछ बयान करूँगा। रहने दीजिए। अब दोबारा नहीं बुलाएंगे लोग। हाँ बोल दीजिए आज ही। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो वो मैं बात पूरी कर देता हूँ। 5 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता भाई का है, दूसरा रिश्ता माँ का है, तीसरा रिश्ता बाप का है, चौथा रिश्ता बीवी का है, 5वां रिश्ता औलाद का है। ये 5 रिश्ते दुनिया में काम आते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत में भाई भाई से भाग रहा होगा। व उम्मिही व अबी, वहाँ माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, तो चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। वो मेरी बीबी जो मेरी शरीक हयात है, वो मेरी बीबी जो मेरी कमाई खाती रही, वो मेरी बीबी जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रही, वो मेरी
बीवी जो हर सुख दुख में मेरे शरीक रही, तो वो मेरी बीवी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीवी भी शौहर से भाग रही होगी। ये दुनिया है, दुनिया जहां पर बाप काम आ रहा है, माँ काम आ रही है, भाई काम आ रहा है, बीबी काम आ रही है, औलाद काम आ रही है। लेकिन कयामत के दिन को याद करो, तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। वहां सूरज सबा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है। अल्लाह अकबर, लोग पसीने में शराबोर है, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना, किसी की कमर तक पसीना, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। उस दिन को जरा याद तो करो। बाप काम नहीं आ रहा है, माँ ने साथ छोड़ दिया है, भाइयों ने साथ छोड़ दिया है, औलाद ने साथ छोड़ दिया है, बीबी ने साथ छोड़ दिया है। सोचेगा इंसान चलो मैं फरिश्तों की मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। अल्लाह का कुरान कहता है वहां तो फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे, हजरत जिब्राइल भी सफ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। कौन रब से बात करेगा? इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो रब से बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, वो रहमान से बात करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा और हक बात कहेगा। कौन है जिसको इजाजत मिलेगी? कौन है जो रब से बात करेगा? कौन है जो रब से कलाम करेगा? सोचेगा इंसान चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, हम नबियों से मदद ले लेंगे। नबियों के पास आएंगे, हजरत आदम से कहेंगे हे हजरत आदम, आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अल मुख्तसर ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ना बाप ने मदद की है, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई, ना भाई काम आए, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जो हमारा साथ देगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों? कौन मदद करेगा? नबी हमारे मदद करेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमारे नबी हमारे काम आएंगे, पैगंबर इस्लाम हमारे काम आएंगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हुजूर जब तशरीफ लाएंगे तो ये शान होगी कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जा है आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, नमाजें पढ़ो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा के दुनिया से जाओ। जब कब्र के अंदर जाओ तो नबी फरमा दे कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। जब इस शान से जाओगे तो यही कहा जाएगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद की।